अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अली आपकी खिदमत हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तानी जज्बात। आज हमारे साथ झंग से साबका वफाकी वज़ीर और MNA शेख वकास साहब हल्का नंबर 109 से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे बड़े कॉमन से सवाल हैं। पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पे जो बयान दिया, एक एंकर को बयान दिया कि इमरान खान साहब नहीं रहेंगे, खान साहब रहेंगे या हम रहेंगे। इस बयानबाजी पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आगे भी एक बच्चे ने मुझसे यही सवाल पूछा, मैंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा उसका यही जवाब है जो खान साहब ने दिया कि ये नामुनासिब है, हम दोनों ही रहेंगे। मगर अगर फिर भी नून लीग बज़िद है कि नहीं तुम रहोगे या हम रहेंगे, तो फिर ऐसे ही रहोगे। चलिए, अल्लाह करे। अच्छा सर, आपको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? उनका नुक्ता नज़र कुछ और था खान साहब को हटाने का, या वो सियासी लिहाज से बात कर रहे थे जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया पिछले दिनों? देखें, राना सनाउल्लाह साहब का ज़्यादातर लोगों ने और बच्चों ने शायद पूरा क्लिप नहीं सुना। इस गुफ्तगू से जब वो ये कह रहे थे कि या हम रहेंगे या आप रहेंगे, तो उससे पहले वो कत्ल गारत की बातें कर रहे थे। इसी क्लिप के अंदर अगर किसी ने पूरा देखा, दोनों सूरतों में, चाहे वो उनकी जान के हवाले से बात कर रहे थे, चाहे वो उनकी सियासत के हवाले से बात कर रहे थे, मैं राना साहब को यही कहूँगा कि ज़मीन के खुदा बनने की कोशिश ना करो। इस बात का रब फैसला करता है कि किसने रहना है और किसने नहीं रहना है। तुम लोग ना फैसला पहले कर सके थे, ना अब कर सकोगे। अच्छा सर, ये मरियम नवाज ने पिछले दिनों जो अपने जलसे में कहा है कि खान साहब अपनी कौम को कहते हैं एक तरफ खौफ के बुत तोड़ो, और ख़ुद बंकर में छुप के और बुलेट प्रूफ कंटेनर में बैठ के तकरीर करते हैं। ये मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहूँगा कि खान साहब बंकर में बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। जी जी, जिद कर रहे थे कि ये हम सब की ख्वाहिश थी कि वो बंकर में जाए और महफूज रहें, क्योंकि महफूज खान और महफूज पाकिस्तान, इनका आपस में कनेक्शन है। तो ये खान की जिद नहीं थी, ये हम पार्टी वालों की जिद थी कि आप अपने आप को महफूज करें। अच्छा सर, ये बताएं कि आए दिन जो है इलेक्शन मुलतवी हो रही है, मुलतवी हो रहे हैं। आए दिन कोई जस्टिस साहब केस सुनने से माजरत कर लेते हैं, बेंच टूट जाता है। जो इलेक्शन दिन ब दिन मुलतवी हो रहे हैं, तो इसको किस नुक्ते नज़र से देख रहे हैं? ये क्या चल रहा है सियासी तौर पे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो तमाम जस्टिस साहबान की इज़्ज़त करता हूँ और पूरी तहरीक इंसाफ तमाम अदलिया की इज़्ज़त करती है और उनकी रिस्पेक्ट करती है। अदलिया या उसके फैसलों के हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे, मगर इलेक्शन को ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। हालात तो ऐसे हैं कि इस वक्त PDM की जमातों ने पाकिस्तान को सर्कसिस्तान बना दिया है। ये एक सर्कस शुरू कर दिया उन्होंने। सो बस अब ये इंतज़ार करें। आपको अदालत से पुरुम्मीद है? आप अदालत से के? बिल्कुल पुरुम्मीद है, बिल्कुल पुरुम्मीद है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक तरफ जो है चीफ जस्टिस साहब अड़े हुए हैं, क्या इन पे फैसला होगा, इंसाफ मिलेगा? और पिछले दिनों हमने मीडिया पे ये भी सुना कि जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब आप दीदा हो गए हैं कि इन गैर मुनासिब रवैयों की वजह से, अपने जस्टिस साहब के, या कुछ भी कह सकते हैं, इन रवैयों की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है कि कुछ जस्टिस साहब जो माजरत कर लेते हैं और चीफ जस्टिस साहब केस समाअत करने पे अड़े हुए हैं? मैं समझता हूँ कि वो ठीक कर रहे हैं, वो आइन की पासदारी और अमलदारी चाहते हैं, और अगर वो आबदीदा भी हो गए तो कोई बुरी बात नहीं है। इंसान है, पहले इंसान है, उसके बाद फिर वो जज है और उनकी जिम्मेदारी है। और इंसान जो है वो कई दफ़ा बुरे हालात देख के अफसोस और हैरत में जो है वो आबदीदा हो जाता है। कोई बात नहीं, इट्स ओनली ह्यूमन। अच्छा सर, अभी जो है हमारी PTI की जो क़यादत है अक्सर गिला करती है कि लोग गायब किए जाते हैं, साफ़ी बरादरी या हमारे जो सियासी कारकुन वगैरह गायब किए जाते हैं। ऐसे ही खान साहब की हुकूमत, दौरे हुकूमत में भी होता रहा कि साफ़ियों पे जो है मुकदमात बने और कुछ लोग गायब हुए। अगर दोबारा हुकूमत आ जाती है तो क्या क्या लाए अमल होगा इस पे? साफियों का या किसी भी आदमी का गायब होना, चाहे वो खान साहब की हुकूमत में था, चाहे वो इस हुकूमत में है, वो जिस हुकूमत में भी हो, गलत है। और मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि जिस जदोजहद का हम हिस्सा हैं, बहुत से सहाफ़ी भाई हमारे साथ हैं, और हमारी इस जदोजहद की वजह से ही उन बेचारों पे मुसीबतें आई हैं कईयों पे। आप सदीक जान को देख लें, उसको सिर्फ इसीलिए उठाया गया क्योंकि वो खान के साथ था। तो आप बेहतरी की तवक्को करें, पॉजिटिव रहें। अच्छा, ये बताइए कि जो मरियम नवाज ने कहा पख्तून दहशत गर्द हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहूँगा कि उनको बोलते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि पश्तून जो है वो इस मुल्क में दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं। सबसे ज़्यादा शहादतें पख्तूनों ने दी हैं, सबसे ज़्यादा बॉम्ब धमाके पश्तूनों के इलाके में हों, सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी हैं वो जब वॉर ऑन टेरर भी हो रही थी तो पख्तूनों ने दी है हमारे लिए। पख्तूनों को दहशत गर्द कहने वालों को एहतियात करनी चाहिए, इस मुल्क को इंटीग्रेट होने दें, डिसइंटीग्रेट ना करें। तो मैं नून लीग वालों को कहूँगा कि किसी को अगर आप ज़बरदस्ती लीडर बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं तो कम से कम उनको ये ज़रूर बताएं कि आप इस किस्म की एथनिक जो डिफरेंसेस हैं उनको प्रमोट नहीं कर सकते, ये गलत है। मैं उनकी इस बात की मजम्मत करता हूँ और रद्द करता हूँ। पश्तून हमारे भाई हैं और पाकिस्तान की फ्रंट लाइन पे। शेख यकूब साहब के साथ आपका एक सियासी इख्तलाफ था, क्या वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से खत्म हो जाएगा या बरकरार रहेगा? देखें, पहली बात यह है कि अब आप इतनी बड़ी बड़ी नेशनल बातें कर रहे थे मेरे साथ और नेशनल इश्यूज पे सवाल कर रहे थे, उसके बाद इतना लोकल सवाल का तुक नहीं बनता। मगर क्योंकि आपने अगर सवाल कर लिया है तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। और जवाब यही है कि मैंने खान को ज्वाइन किया। खान जिसके साथ होगा हम उसके साथ होंगे। और साथ ये भी आपको बात बताता हूँ, खान खुद कैरेक्टर का बहुत अच्छा जज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा शेख साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल शानदार है, रोशन है, और ये जदोजहद सारी उसी मुस्तकबिल के लिए हो रही। हमें मायूसी न कायदीन और लीडरों को फैलानी चाहिए और ना इसका तुक बनता है। हाँ, कोशिश है, स्ट्रगल है, मेहनत है, मुशक्कत है, कुर्बानी है, वो दे रहे हैं सारे। इंशाल्लाह ताला इन कुर्बानियों से निकल के अल्लाह इन तमाम बच्चों को, इन लोगों को कामयाबी देगा तो मुस्तकबिल हमारा रोशन होगा। क्यों रोशन नहीं होगा? 22 करोड़ अवाम का ये, मुसलमानों का ये मुल्क है। आप क्या समझते हैं कि हमने रोशन नहीं होना तो फिर ये दुनिया भी रोशन नहीं रहेगी, याद रखिए। अच्छा सर, सॉरी, अच्छा सर ये बताएं, अभी नेशनल की कोई सवाल की बात कर रहे थे। अभी जब खान साहब की हुकूमत आती है, खान साहब ये कहते हैं कि पीडीएम या पिछली हुकूमत जो गई है खजाने में कुछ नहीं छोड़ा। जब पीडीएम की हुकूमत आती है वो कहते हैं खान साहब ने सब सारा मुल्क बर्बाद कर दिया, खजाना खाली कर दिया। अगर फिर से पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो फिर से मेरा ख्याल, अगर कल को यही रोना धोना होता है, खजाने में कुछ नहीं है, पीडीएम मुल्क तबाह कर गई, तो आगे क्या लाएअमल होगा? फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा हमें। देखो मेरा अचानक गल सुनो, जी खान साहब ने घरों तो पैसे लैको नहीं आने ना, नवाज शरीफ घरों पैसे लैके आया सी, ठीक है ना। अगर नवाज शरीफ की पार्टी इस मुल्क को अपने घर से नहीं चला सकी तो हम और खान साहब भी उसको घर से नहीं चला सके। जो कुछ रही सही कसर थी इस मुल्क की इकॉनमी की वो इन्होंने तबाह कर दी। 150 से जो पेट्रोल है वो आप देख लें कि कहाँ चला गया, 300 को टच कर गया, ये हमने नहीं किया। डॉलर टच गया, हमने नहीं किया। 600 रुपए थैले से 11 रुपए 1100 साढ़े 1100 रुपए का थैला हो गया, हमने नहीं किया। ये जो डीएपी जो है वो 6-7 हज़ार से उठी और 11-12-13 हज़ार तक चली गई, वो हमने नहीं की। बिजली का यूनिट जो है वो किधर से उठा और कहाँ पहुंच गया, हमने नहीं किया। ये सारा खान साहब ने किया, इसने मियां नवाज शरीफ ने किया और खान साहब को ब्लेम करते रहे। अब जब हम इसको टेक ओवर करेंगे, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो अपने जहन में रखिएगा कि ये आपको एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि हम आएंगे तो अगले दिन हमारे साथ डॉलर आ जाए। हाँ, इलेक्शन होगा तो इस्तेहकाम पैदा होगा, इस्तेहकाम पैदा होगा तो एक इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की, अपॉर्चुनिटी की फिजा पैदा होगी। उस फिजा के अंदर आपका कारोबार, आपकी नौकरियां और आपका जो इकोनॉमी की जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लरिश करे। उस पर टाइम लगेगा और वो टाइम देने को आप सब तैयार हैं। ये जो पूरा दिन टीवियों पे बहस होती है कि इमरान ने क्या किया और नवाज शरीफ ने क्या किया, खान कल क्या करेगा, एक एक बच्चे को ज़बानी याद हो गया है कि हम जब आएंगे तो क्या करेंगे। जो खान साहब ने लाहौर वाले जलसे में आपको 10 नुकात बताए हैं, वो इसीलिए तो बताए हैं कि जब वो आएंगे तो नून लीग की खराब हुई हुई मईशत को कैसे ठीक करेंगे, उस पर वक्त लगेगा और उसके लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा शेख साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं खान साहब ने 10 नुकात बताए हैं। 2014 के अंदर जो शेलिंग की गई इनके धरने के ऊपर, खान साहब की हुकूमत बनी तो उन्होंने माफ कर दिया। क्या इस दफा भी माफ कर देंगे कि इंसाफ लेंगे? मैं पहले भी किसी ने दसिया, हुण भी दसदा, जो टाइम आएगा फिर दसांगे। अच्छा शेख साहब, आप हमेशा में दबंग सियासतदान नजर आए हैं, इस पर्सनैलिटी का और मेंटेनेंस का राज क्या है? राज को राज ही रहने दें आप। शेख साहब ये बताइएगा कि आपने अपनी मर्जी के तहत पीटीआई ज्वाइन किया या इमरान खान साहब की तरफ से कॉल दी गई थी?
इल्ज़ाम वाला मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ज्वाइन की है और आपने दोनों चीज़ें अपने सवाल में ही कह दी। खान साहब की कॉल आई और मैंने अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन की। बस इसमें दोनों चीज़ें शामिल थी। जी, दोनों चीज़ें शामिल थी। तो इस दफ़ा आप अपने जंग को क्या मेगा प्रोजेक्ट्स देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे जंग वालों ने पिछली दफ़ा AKM मैंने मुंतखब की थी। जी जितने को मेगा प्रोजेक्ट उसने दिए हैं पिछले 4 साल में, वो जिनको शौक था सब देख चुके हैं। इस वक्त सवाल ये नहीं है, इस वक्त सवाल ये है कि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ हम क्यों बैठे हैं, और वो एक जद्दोजहद है उस हकीकी आज़ादी के काफ़िले की जो खान ने दी है। और हम ये समझते हैं कि अगर इसमें हम सबको जो इस काफ़िले के मुसाफिर हैं अल्लाह ताला कामयाबी देता है, तो उस कामयाबी की निस्बत से खान साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो हम सब की ख्वाहिश ये है, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मार जी, साहब जी। हैं, हम हैं, कि जो जो महरूमियाँ जंग की हैं हम उन्हें दूर जी। करें। और उस महरूमी को किसी एक चीज़ से टैग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने माजी में काम किया है और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माजी में मैं काम उस पर नहीं कर सका। अल्लाह ताला हमारे इस काफ़िले को कामयाबी दे, खान साहब को कामयाबी दे। तो जो महरूमियाँ होंगी वो जंग की आवाम के साथ बैठ के, बल्कि कहना चाहिए कि जो हमारा मुस्तकबिल है, नौजवान और बच्चे हैं जैसे आप लोग हैं, जी आप लोगों की मशावरत से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि कमियां कोताहियां दूर हो सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर आला अदलिया इंसाफ फराहम करने में क्यों नाकाम साबित हो रही हैं? दिन ब दिन बेंच पे बेंच टूटता जा रहा है, पाकिस्तान की अदालतें कब मजबूत होंगी? देखें, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो इंसाफ देने में नाकाम हो रही हैं, इसलिए कि जिन लोगों ने साजिश की कोशिश की, जजों को थ्रेट किया और बेंच टूटे, इसके बावजूद आला अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इस्तकामत से और बड़ी हिम्मत से अभी तक खड़े हैं। जी जी और जब तक वो खड़े रहेंगे अपने पैरों पे, और हमें उनसे इंसाफ की तवक्को रहेगी। और हम समझते हैं कि अदलिया, बल्कि खान साहब भी यही समझते हैं और तहरीक इंसाफ का हर वर्कर यही समझता है कि अदलिया खान को और पाकिस्तान को, दोनों को इंसाफ देगी। अच्छा जी, आपका भी एक ताल्लुक ट्रांसपोर्ट कंपनी से है, तो आप पाकिस्तान के अंदर माशी हालात कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माशी हालात बहुत बुरे हैं, गरीब बड़ा तंग है, लोग खाने पीने की अशिया ख़रीद नहीं सक रहे हैं, गरीब आदमी की पहुंच से वो दूर हो गई है। आप आटे का थैला देख लें, जी आप घी देख लें, आप बाकी अशिया खुर्दनोश देख लें, जिसमें आप सब्जियां और फ्रूट और दाल और चीनी कुछ भी आप देख लें, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी है, लोगों के ज़राए आमदन नहीं बढ़े हैं, मगर जो महंगाई है वो इस वक्त 60-65% की ग्रोथ की रफ्तार से आगे चली गई है। तो बंदे तो बेचारे, जो लोग गरीब आदमी थे या मिडिल क्लास के लोग थे, जिन्हें आप सफ़ेद पोश कहते हैं, उनके लिए तो गुजारा जो है वो नामुमकिन हो गया है। वो तो अपनी सिर्फ सफ़ेद पोशी का भरम बचा रहे हैं इस वक्त। अल्लाह ताला उन पे रहम करे, हम सब पे रहम करे, क्योंकि ये बारी सब की आनी। अच्छा जी, अगर आज जी जी अगर आज जी जी ये हमारे जो जिन लोगों के आमदन इतने ज़राए इतने ज़्यादा नहीं है, गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है, अगर आज इनकी बारी आई है और ये आउट ऑफ जॉब होते हैं, तो कल अमीर लोगों की बारी भी लगनी है, क्योंकि यही लोग हैं जो इकॉनमी को चलाते हैं, याद रखिएगा। सो ये लम्हा फिक्रिया है और मैं समझता हूँ कि इस पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी। इस वक्त आज वो दलदल में जो है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। अच्छा, ये बताइए, इमरान खान ने कहा कि 3.5 साल मुझे हुकूमत नहीं करने दी गई, क्या इस दफ़ा भी अगर इमरान खान सिलेक्ट होते हैं तो उनको ये दबाव का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल करना पड़ सकता है, इसीलिए तो खान साहब कह रहे हैं लोगों को कि बाहर आओ, मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो, ताकि मैं किसी के दबाव में ना आ सकूं। आप आउट ऑफ कंट्रीज भी रहते रहे हैं, क्या वहाँ पे भी पाकिस्तान जैसे हालात होते हैं? जहां पाकिस्तान जैसे हुक्मरान होंगे वहां पाकिस्तान जैसे हालात होंगे। जंगी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जंग की आवाम को तो एक ही पैगाम है कि मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, जी हमने जंग वालों ने, मैं शायद उस वक्त उस काफिले में नहीं था, जी मगर जंग वालों ने उस वक्त भी खान साहब को पे एतमाद का इजहार किया था, कॉन्फिडेंस दिया था, सारी सीटें जीत के दी थी। इस दफ़ा भी अपने खान की और पाकिस्तान की हिफाजत करें, बाहर निकलें, आगे चलें, आपस के डिफरेंसेस ख़त्म करें, और अगर अल्लाह मौका दे खान को और हमें, तो हम मिल के इस ज़िले की, ख़ुसूसन अपने शहर की जी जी
अपने हल्के की तरक्की के लिए बिलखसूस और बिलअमूम डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़रूर मिल के कुछ करें। खान देना एंड पे सर कोई पैगाम देना चाहे मुख्तसर कुछ पाकिस्तानियों पैगाम के लिए सिर्फ या एक है, कारकुनों पाकिस्तानियों पीडीएम के लिए किसी के लिए? पीडीएम को क्या पैगाम देना है, वो तो अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये पैगाम है कि इमरान के काफिले को ज्वाइन करें। खान का काफिला ही पाकिस्तान का काफिला है। घरों में ना रहें, खान आपको कॉल देगा, घरों से बाहर निकलें। जो हमारी असल ताकत है तहरीक इंसाफ की, वो घरों में बैठी। जिस दिन वो ताकत सड़कों पे आ जाएगी, आपके तमाम मुखालिफ और दुश्मन जो है वो चकनाचूर हो जाएंगे। सो तैयार रहे, कॉल आने वाली।